बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप देख रहे हो लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। आप दोस्तों ने अक्सर देखा होगा गाड़ियों का जो पानी होता है रेडिएटर के अंदर वो थोड़ा थोड़ा करके कम होता रहता है। ये पानी थोड़ा थोड़ा क्यों कम होता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके नुकसान क्या हैं। ये सेम प्रॉब्लम जनरेटरों के अंदर भी आता है। मेरे पास 250 kVA का जो जनरेटर है उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। गाड़ी का इंजन हो या जनरेटर का इंजन हो, इसके अंदर जो पानी कम हो रहा है इसकी वजह क्या है, आज हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे और ये जानेंगे इंजन के अंदर जो पानी कम हो रहा है ये कहाँ जा रहा है और इंजन के अंदर पानी कम होने के नुकसान क्या हो सकते हैं। मेरे ये 250 kVA जनरेटर के अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। डेली बेसिस पे इसका पानी कम हो रहा था। मैं डेली बेसिस पे इंजनों को चेक करता रहता हूँ। आज इसके इंजन के नीचे थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि यही प्रॉब्लम गाड़ियों के अंदर भी आते हैं। आप दोस्तों ने देखा होगा कभी कभार गाड़ी जब खड़ी रहती है थोड़ी देर के लिए तो नीचे पानी जमा हो जाता है, लेकिन आप जब इंजन को देखते हो तो इंजन से आपको कहीं भी लीकिंग नजर नहीं आती। आज इस वीडियो में मैं इस जनरेटर का भी फॉल्ट ट्रेस करने वाला हूं और आप दोस्तों को भी दिखाता हूं कि ये पानी कहां से लीक होता है और ये क्यों कम होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं ये 250 kVA परगन का जनरेटर है। इसके अंदर ये जो इंजन है ये काफी बड़ा है। एक चीज आप दोस्तों ने समझनी है कि गाड़ी के इंजन में और जनरेटर के इंजन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ साइज का फर्क होता है। ये बड़ा होता है और गाड़ी का इंजन छोटा होता है, लेकिन इन इंजनों का फंक्शन सेम होता है। बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे सारा ड्राई है इंजन, यहाँ पे पानी नहीं है। और जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो ये देख सकते हो यहाँ पे पानी जमा है। पानी कहाँ से लीक हो सकता है आज हम लोग यही चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं ये वाले होज से जो कि वाटर पंप के बिल्कुल नीचे है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर वाटर पंप है और ये वाला जो बेल्ट है ये वाटर पंप का बेल्ट है। यहाँ पे इसका वाटर पंप है। इसके आगे ये सेफ्टी कवर लगा हुआ है। सेफ्टी कवर के अंदर आपने देखना है वाटर पंप के आगे एक बेल्ट लगा हुआ है जो कि वाटर पंप को घुमाता है इंजन का सारा पानी सर्कुलेट करने के लिए। यहाँ पे ज्वाइंट इसका देखें तो ये ज्वाइंट ठीक है। वाटर पंप के अंदर आपने देखना जहाँ पुली लगी हुई है, पुली के पीछे आप देखेंगे तो वाटर पंप के ऊपर आपको एक होल मिलेगा। होल इस वजह से दिया होता है कि अगर कभी भी वाटर पंप के बैरिंग खराब होते हैं या वाटर पंप की सीलें खराब होती हैं तो क्या करेगा, होल के अंदर से पानी को बाहर निकाल देगा। उसके बाद वाटर पंप के पीछे एक ये बड़ा सा पाइप लगा हुआ है, इसके अंदर से भी सारा पानी इंजन का घूम के वाटर पंप के अंदर जाता है और वाटर पंप इस पाइप के अंदर से पानी को लेके ये वाले पाइप के थ्रू रेडिएटर के अंदर थ्रो कर देता है, जिससे हमारा पानी रेडिएटर के अंदर चला जाता है और सर्कुलेटर करने के बाद वापस इंजन में आ जाता है। इस सूरत में पानी हमारा ठंडा हो जाता है। दोनों ज्वाइंट भी ठीक है, ये देख सकते हो ये भी ठीक है, ये ज्वाइंट भी ठीक है, मतलब पानी यहाँ से भी लीक नहीं है। यहाँ पे कूलेंट फिल्टर लगा हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी लीक नहीं है, यहाँ से भी पानी ड्रॉप नहीं हो रहा। उसके बाद ये ऊपर वाला पाइप आ जाता है, ये भी पानी का पाइप है, ये देख सकते हो। इसके अंदर थर्मोस्टेट होता है। अभी टाइम मिला तो थर्मोस्टेट के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। लेकिन ये वाला ज्वाइंट भी बिल्कुल ठीक है, ज्वाइंट भी लीक नहीं है। अब चलते हैं दूसरी साइड पर। यह रेडिएटर का टॉप कवर है जहां इसका कैप भी लगा होता है और यहाँ पे पानी वाला एक पाइप भी होता है जो कि वाटर पंप से पानी को थ्रो करके रेडिएटर में लेके आता है। ये ज्वाइंट भी बिल्कुल ठीक है, ये देख सकते हो। उसके बाद हेड आ जाता है, ये देख सकते हो। आपने प्रॉपर तरीके से सारा हेड भी चेक करना है। कभी कभार क्या होता है हेड का गैसकेट खराब हो जाता है, उस सूरत में भी पानी बाहर निकलता है। वो सामने देख सकते हो नीचे ब्लॉक है, ये ऊपर हेड है। सेंटर में आप लोगों ने देखना कहीं नमी वगैरह तो नहीं आई हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो हेड है और ब्लॉक है बिल्कुल खुशक है, कहीं भी नमी नजर नहीं आ रही। अब हमारे पास एक ये वाला पाइप बच गया जो दूसरी साइड से घूम के आ रहा था इस साइड पर, जो मैंने आप दोस्तों को बताया था कि रेडिएटर के अंदर जा रहा है। और अगर आपको मैं ये वाला ज्वाइंट दिखाऊं तो आपने गौर से देखना है, यहाँ पे निशान बने हुए हैं पानी के। ये निशान नजर आ रहे हैं आपको, मतलब इसका ये वाला ज्वाइंट लीक है। हम लोगों ने हर जगह पे चेक कर लिया, कहीं से भी लीकिंग नहीं थी, कहीं पे भी निशान नहीं था। यहाँ पे निशान नजर आ रहे हैं, मतलब ये पानी यहाँ से लीक है, लेकिन बंद कंडीशन में यहाँ से पानी नहीं गिरा रहा। इसका मतलब ये है कि ये इंजन जब प्रेशर बनाता है, जब गर्म होता है, उस सूरत में यहाँ से पानी के ड्रॉप गिरते हैं, इस वजह से यहाँ पे सारा पानी जमा है। तो ये हमारा फॉल्ट है जी। हम लोगों ने अपना फॉल्ट ट्रेस कर लिया। इस सूरत में हम लोगों ने क्या करना है कि होज के ऊपर एक क्लम्प नजर आ रहा है आपको, ये हम लोगों ने मजीद टाइट करना है। अगर ये टाइट करने के बाद लीकिंग इसकी बंद हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर लीकिंग बंद नहीं होती तो हम लोगों ने इसका होज क्लम्प चेंज कर देना है, तो इंशाल्लाह हमारा ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा।
होज क्लम्प मैंने टाइट कर दिया है। अब हम लोग इसको 1-2 दिन देख लेंगे। ये देखा आपने, छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े इशू हो सकते हैं। अगर इंजन का पानी कम होता रहे, भले वो गाड़ी हो भले वो जनरेटर हो, जब इंजन का पानी जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ओवरहीट करेगा। ओवरहीट होने की वजह से इंजन खराब हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस जनरेटर में सेफ्टी लगी हुई है जो कि 95 सेंटीग्रेड डिग्री पे इंजन को बंद कर देता है। हमारे पाकिस्तान की जो पुरानी गाड़ियां उनके अंदर ये सेफ्टी वगैरह नहीं होती। जब आपकी गाड़ियों के इंजन का पानी कम होता हो डेली बेसिस के ऊपर, आपने समझ जाना है कहीं ना कहीं से बहुत माइनर सी लीकिंग है, जिसकी वजह से हल्का सा पानी निकलता है, वहीं पे ड्राई हो जाता है, वो आपको नजर भी नहीं आता। रेडिएटर का कैप, रेडिएटर के होज, वाटर पंप और इंजन हेड, यही 3-4 चीजें होती हैं जिनको आपने प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है। कहीं से लीकिंग वगैरह तो नहीं है। कहीं से भी आपको हल्की सी सेम नजर आती है तो आप समझ जाइएगा वहीं पे प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।